हेलो बच्चों, कैसे हो आप। गीतास हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपकी साई गीता टीचर आज आपको 12 खड़ी बताने वाली हूँ। 12 खड़ी मतलब अ की मात्रा तक आता है, तो मैंने ये 3 क्यों लिखे हैं हर जगह, इसका कारण मैं आपको समझाती हूँ। क्योंकि जब बच्चे स्पेलिंग्स यानी वर्तनी लिखते हैं तो उस समय जब मुझे लिखना है चंदन, तो मैं च में अम की मात्रा देती हूँ। अम की मात्रा आया कहाँ से? अगर मैं 12 खड़ी में यह मात्रा नहीं सीख रही हूँ तो कैसे लगाऊं? टेक्स्ट बुक्स में, हमारी किताबों में ऐसा नहीं दिया जाता है, लेकिन सीखने के लिए हमें हर एक मात्रा को कहाँ कैसे लगानी है ये जानना बहुत जरूरी है। हम मात्रा को यहाँ लगाएंगे, किसी अक्षर के बगल में यहाँ लगाएंगे तो वो सही नहीं होगा। हमें बिल्कुल जो ये खड़ी पाई है उसी के ऊपर ही मात्रा को लगानी है। तो ये कैसे संभव है, देखिए मैं यहाँ बताती हूँ। क च प र का मैंने यहाँ 12 खड़ी लिखा हुआ है। अब देखिए, का में का में हर्षई की, का में दीर्घई की, का में हर्षौ कु, का में दीर्घौ कु, का में री क्री, का में एके, का में ऐ कई, का में ओ को, का में औ कौ। उसके बाद मैंने क्या किया, इन तीनों के साथ भी मात्रा लिखी है। का में अम कम, जैसे मुझे लिखना है कंगन, तो मुझे अब लिखना है ना का में अम की मात्रा के साथ। जैसे मुझे लिखना है कांच, तो अगर मैं ये मात्राएं नहीं सीखूंगी मैं कैसे लिखूंगी उसको? तो ये सीखने के लिए इस तरह से मैंने आपके लिए लिखा है। च चा चि ची चु चू श्री चे चै चो चौ चम चम चाह। जैसे मुझे लिखना है चंदन, तो मुझे अम की मात्रा देना है। जैसे मुझे लिखना है पंकज, तो प में अम की मात्रा देना है। जैसे मुझे लिखना है, मान लीजिए कौवा, तो ओ की मात्रा यहां पर है। मुझे लिखना है चैन, चैन की सांस लेना, चैन, च में ए की मात्रा मुझे लिखना है। जैसे मुझे लिखना है पीपल, प में बड़ी ई, पी प ल, पीपल, मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा। जैसे मुझे लिखना है पैसा, तो प में ए की मात्रा और स में आ की मात्रा। मुझे लिखना है कृषक, क में री की मात्रा, श और क। इस तरह से हमें हर एक अक्षर के साथ मात्रा लगानी सीखनी चाहिए। और अगर बच्चे इस तरह से लिखेंगे तो वे जब शब्द बनाएंगे उनकी गलतियां कम से कम होंगी। यहाँ र के पास मैंने एक स्टार बनाया। स्टार यानी कुछ खास है, कुछ अलग है। ये क्या? र, रा, री, री, यहां तक तो ठीक हुआ है। रू, रा में ऊ नीचे नहीं दिया जाता, ये गलत है। रा में ऊ की मात्रा बगल में दी जाती है। जैसे मैं लिखती हूं रुपया, रु प या, रुपया। जैसे मैं लिखती हूं रूप, तो बगल में, र के बगल में मात्रा दी जाती है, र की मात्रा। और र में री की मात्रा नहीं होती है, तो मैंने वहां पर एक कट का चिन्ह लगाया है। बाकी सब फिर दूसरे ही मात्राओं, दूसरे ही अक्षरों की तरह यहां पर हमारा लिखना पड़ेगा। जैसे मैं लिखूंगी रौद्र, रा में औ, रौ, द में र, रौद्र। जैसे मैं लिखूंगी केवल, का में ए, के व ल, केवल। इस तरह से हम अगर ये सीखते हैं और एक पेज में बड़ा सा चार्ट बनाकर लिखते हैं तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा। हमें हर एक वर्तनी यानी स्पेलिंग लिखने में बहुत ही आसानी हो जाएगी और हम बहुत सही तरीके से इसको लिख भी पाएंगे। आप भी कोशिश कीजिए, पढ़िए, समझिए। धन्यवाद।